हाँ बच्चे, तो इसमें आपको रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। पॉलिनोमियल में अगर ये बोला जाता है कि रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो इसका मतलब क्या कि कोफिशिएंट, जो भी पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स दिए गए हैं वो, और इस पॉलिनोमियल के जीरो के बीच का रिलेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो टोटल कितने रिलेशंस हैं? 2 रिलेशंस हैं। वो 2 रिलेशंस क्या है? सम ऑफ द रूट और दूसरा वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। बात समझ में आई कि नहीं आई? सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये 2 रिलेशन लगेंगे ही लगेंगे, और यही रिलेशन को हमको स्टेब्लिश करना है। सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें रूट्स पता होने चाहिए या जीरोस पता होने चाहिए। रूट्स एंड जीरोस बोथ आर पर्यायवाची, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी, और दूसरी चीज कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए। तो कोफिशिएंट्स पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ए की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो, 4√3, ठीक है। फिर बी की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर है। और सी की वैल्यू किसके बराबर है? -2√3। साइन सहित उठाना है, ये ध्यान रखना है। सर ने कुछ बोला है, साइन सहित उठाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है हम लोग 2√3 बस उठा लिए तो हो गया, फिर गड़बड़ी गड़बड़ी, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि हमें पता है इसके रूट्स अगर मुझे निकालने हैं और क्वाड्रेटिक दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक के केस में हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज, समझ गए? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। तो fx इक्वल्स टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है चेक करो। 4√3 मल्टीप्लाई बाय -2√3, √3 इंटू √3 3, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 -24। तो भाई इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है 24 आ रहा है। 24 में मत जाओ आप, ये देखो 8 और 3 आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ना करें, 5 को क्या लिख सकते हैं आप? 8x माइनस 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है। उसके बाद 4√3x², 8x, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोई भी नंबर अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है। 3 को आप क्या ले सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई √3, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया यार। तो √3 मल्टीप्लाई √3 x माइनस 2√3। कितने टर्म बन गए? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। टोटल कितने टर्म्स हैं? 4। 2 2 के पेयर बनाओ, 2 2 के पेयर बनाओ। ये पेयर बना दिया। इधर पे देखो 4 है, इधर पे देखो 8 है। 8 के पास 4 है, तो आपने क्या किया? 4 कॉमन ले लिया। x यहाँ पे भी है, यहाँ पे x कॉमन ले लिया। यहाँ पे कहानी कुछ आती है, √3x, और बचा यहाँ पे क्या? 2, ठीक है। इधर पे देखो माइनस, इधर पे भी है, इधर पे भी माइनस है, और यहाँ पे भी √3 है, इधर पे भी माइनस है। √3 कॉमन लो भाई, तो बच गया √3x प्लस 2। जब आप पहली बार कॉमन लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, तो 4 से कितने टर्म्स बन जाते हैं? 2 टर्म्स बनते हैं। समझ रहे मेरी बात को? पहले 4 टर्म्स थे, फिर 2 टर्म्स बन गए। अब इन दोनों टर्म्स के पास कौन अवेलेबल है? √3x प्लस 2, √3x प्लस 2 कॉमन ले लो, √3x प्लस 2। अब ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 4x, ये तो बाहर ही चला गया, माइनस √3। अब आप खुद ही देख रहे हो, आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद क्योंकि आपको जीरोस निकालने हैं, जीरोस वो x की वैल्यू होती है जिसको रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर।
तो यानी कि आप एफ एक्स की वैल्यू को 0 के बराबर करके मानेंगे, तभी तो आप एक्स पा पाओगे। तो बस ये आया √3x+2 और ये क्या बन गया 4x - √3 = 0। आपको मालूम है एक बार मैं 4x - √3 को 0 के पास भेजूंगा और एक बार √3x+2 को 0 के पास भेजूंगा, क्योंकि x की दो वैल्यूज निकलने वाली हैं। ठीक, तो एक बार √3x+2 रुक जाएगा और ये वाला टर्म कहाँ पहुंच जाएगा RHS में, तो खत्म ही हो जाएगा। इसको मैं मैथ्स में बोलता हूँ कौन सा स्टेप, बलिदान स्टेप। कौन सा स्टेप, बलिदान। बलिदान बलिदान का मतलब क्या हुआ, ये बेचारा अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देगा इसकी वैल्यू निकलवाने के चक्कर में। समझ में आई बात? अरे हाँ तो बोल दो यार। यस सर। यस सर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2/√3। ठीक है, ये पहला रूट आ गया। उसके बाद अगर भाई मेरे इसने बलिदान दिया है इसके लिए, अब इसकी बारी हो गई, तो 4x - √3 इसकी वैल्यू निकालनी मेरे को, तो इसका भाई बलिदान देगा, तो 0/√3x+2। तो ये खत्म, 0 से कुछ भी डिवाइड हो जाए, भगवान भी डिवाइड हो जाए तो शून्य हो जाएंगे। तो 4x - √3 = 0, तो x = √3/4। ये आपकी पहला रूट आ गया, फर्स्ट रूट या फर्स्ट 0 जो कहना है वो कह दो। ये आपका सेकंड रूट हो गया। फर्स्ट रूट को हम लोग अल्फा बोलते हैं, सेकंड रूट को हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है, अब आप आगे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आई है, -2/√3 प्लस बीटा कितना है, √3/4। बी कितना दिया गया तुमको 5, तो ये माइनस साइन लगा रहेगा, अपॉन ए कितना है 4√3, ये आ गया। तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। एलसीएम आपने लिया है यहाँ पे, तो 4√3 -2 × 4 प्लस √3 × √3 -5/4√3, तो -8 + 3 आया कि नहीं आया बेटा? मेरे को तो दिख रहा है, तुमको दिखा कि नहीं दिखा? अरे हाँ तो बोल दे यार। यस सर। यस सर। टार्डी समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, यस। तो ये हो गया एक ऐसा क्वेश्चन या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें रूट्स वगैरह दिए थे, जो फैक्टराइज होने में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मतलब फैक्टराइज करने में दिक्कत होती है। तो रूट में फैक्टराइज करने का तरीका आपको पता है, x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वहीं से आपको दिख जाएगा क्या करना है। पहला हिंट। दूसरा हिंट देखो, रूट के फॉर्म में कौन दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 8 × 3, तो मतलब आप 3 को ब्रेक कर सकते हो रूट के फॉर्म में। ठीक है, यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप लोग निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से निकाल लेंगे, कुछ भी कठिन नहीं, मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो एलसीएम भी लेना था। तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निकाल लोगे ना? ये मैं आप पे छोड़, हाँ ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने मेरे पे तो नहीं छोड़ा। नो सर। नो सर। ओके, अब थोड़ा एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से चलेंगे थोड़ा। ये है बेटा f(x) = ab(x² + b² - ac x - bc। बच्चों आप सबसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, कभी भी ये ऐसा a b c करके आया पॉलिनोमियल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एल्जेब्रा के फॉर्म में आ गया है। मतलब कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल है, मतलब कोफिशिएंट बेसिकली वेरिएबल नहीं बोल सकते, अननोन है। ठीक है, दे आर द आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ए बी दे आर ऑल कांस्टेंट, समझ गए, पर ये नहीं पता कि कौन से कांस्टेंट है। ठीक है, तो आओ
हम सबसे पहले रिलेशन को एस्टेब्लिश करें। तो कभी भी इस तरीके से कोफिशिएंट्स अगर अननोन है तो एक प्रॉब्लम सी हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इनको फैक्टराइज करने में दिक्कत होती है। भाई यहाँ पे तो फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमें मालूम है कि 8 - 3 5 होता है। भाई यहाँ पे a - b क्या होता है बताओ? 8 - 3 5 5, a - b सर ए माइनस बी। a - b मतलब a - b नहीं है ना इसका उत्तर अपने पास। पर ये यहाँ श्योर है कि a और b सब क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में जब कभी फैक्टराइज करना होता है तो आप लोग ज्यादा बुद्धि न लगाएं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेने की कोशिश करें। ठीक है, आइए देखिएगा। ए बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, इतने हिस्से को टोटल 4 टर्म्स बन गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 के पेयर बनाए बच्चों अपन ने। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले रहा है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कॉमन लेने में ही होती है गड़बड़ी। एक एक्स यहाँ है, 2 एक्स यहाँ है, तो एक एक्स गया बाहर। 2 बी है, एक बी यहाँ पे, तो बी एक्स बाहर आ गया। ए एक्स प्लस बी। अब जो यहाँ पे बन गया है, और अगर तुमने सही पेयरिंग करी है तो यहाँ पे भी अगर तुमने सही कॉमन निकाला है तो आगे भी ax प्लस बी ही बनना चाहिए। आगे भी क्या बनना चाहिए? ax प्लस B बी। बी। तो माइनस कॉमन लिया और सी कॉमन लिया, तो बस अपनी दरख्वास्त ऊपर वाले ने सुन ली। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे 2 टर्म्स बन गए, दोनों टर्म्स में ax प्लस बी दिख रहा है। यार मेरे भाई ये देखो bx माइनस, फिर वही बात हो गई क्या? अब हमको रूट चाहिए, 0 चाहिए, इसको हम किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। 0। तो ax प्लस बी bx माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब कौन सा स्टेप आएगा? बलिदान स्टेप। बलिदान स्टेप। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये सेक्रीफाइस करेगा, तो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और bx माइनस सी इक्वल्स टू 0, bx इक्वल्स टू सी और x इक्वल्स टू सी अपॉन बी। पल्ले पड़ गया है जी? Yes sir. तो Yes अब sir. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सम ऑफ रूट निकाल लोगे। Yes sir. माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन, इसके नीचे लिख देते हैं, गड्ढा है यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी। ये किसके बराबर होता है? x का कोफिशिएंट पूरा का पूरा माइनस बी बनेगा। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या क्या दिए गए हैं। अगर मैं मानूं कि ये है आपका क्वाड्रेटिक, अच्छा एक बात और है, एबीसी कोफिशिएंट्स है, तो यहाँ पे देखो कैसे यूज हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मान लेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ रूट सब यहाँ पे क्या बनाएंगे? देखो जल्दी से, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनाएंगे? सी अपॉन कैपिटल सी अपॉन ए, क्योंकि स्मॉल लेटर्स तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है ना पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ए की वैल्यू किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स का कोफिशिएंट, बी स्क्वायर माइनस ए सी के बराबर है, और कांस्टेंट किसके बराबर है? माइनस बी सी के बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes sir. हाँ, Yes sir. तो सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा
इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा है आपका माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे सी अपॉन बी आ गया, माइनस बी बोले तो बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए बी। एलसीएम लो, माइनस बी इंटू बी ए सी अपॉन ए बी, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए बी। ये बी स्क्वायर बन गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी। इस माइनस को अंदर एंटर कर दो, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी। ये वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? Yes. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेंगे कि बताऊं? चलिए करिए जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ रूट आप लोग, फिर अपन आगे बढ़े। Sir, done. Sir, done. वेरी गुड। इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार हमें क्या होता है कि अल्फा और बीटा नहीं निकालने होते। हम कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक के केस में दो रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन कौन होता है? सम ऑफ रूट। दूसरा रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आंख बंद करके हर क्वेश्चन में आप एक चीज तो करिए ही करिए, क्या? सम ऑफ रूट निकाल दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दीजिए। ठीक, पहला काम मतलब मैंडेटरी है, समझ गए बात को? इसको करने के बाद यस सर। सम ऑफ रूट्स को और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यूज आएंगी, जैसे कि मान के चलो इनकी वैल्यूज जो आएंगी उसको हम लोग यूज करेंगे किस चीज को फाइंड करने में? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने में। ठीक है, आओ देखो कैसे करते हैं। बेटा पहली चीज तो मैंने आपको बोल दी कि समझदार बच्चों, आपको ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिखो। स्मॉल ए किसके बराबर है? 1 के बराबर है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। बी किसके बराबर है? माइनस पी, मतलब एक्स का कोफिशिएंट माइनस पी। कांस्टेंट किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। इज इट ओके? दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ व्हाट रिलेशन? सम ऑफ द रूट्स, sum of the roots will be equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square. So coefficient of x will be minus b upon a हो गया ये सब, और ये बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b। ध्यान से रखना है यहाँ पे, देखो माइनस साइन तो फॉर्मूले वाला है, और b की वैल्यू पहले से क्या है भाई साहब? नेगेटिव है। पहले से क्या है भाई साहब? नेगेटिव। तो भैया माइनस पी अपॉन 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू पी। ये समझ में आई बात कि नहीं आई? मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी रूट्स होंगे, दो रूट, उनका सम किसके बराबर आएगा? पी के बराबर आएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट जब निकालने जाएंगे आप। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप निकालेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप निकालेंगे बेटा, तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या है भाई? अल्फा बीटा ये आया, और कांस्टेंट टर्म क्या बेटा? क्यू अपॉन 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? क्यू के बराबर आ गई। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? पहली चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एक चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं, देखो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं
तो ये किसकी शक्ल बन गई बताओ, ये शक्ल कैसी दिख रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में ये हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ही बना तो ये देखो खुलने के बाद क्या बन गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कैसे निकल के आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, सम ऑफ द स्क्वायर। तो यानी कि यही चीज तो हमको फाइंड करनी है, पर रास्ते के रोड़ा क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की वैल्यू हमको कहाँ से मिल गई है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। मैंने बोला था ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुम्हारी मदद करेंगे एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकालने के लिए। फिर से सुनिए, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने में मदद कौन करने वाले हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप अल्फा बीटा निकालने मत जाइएगा, आप सीधे सीधे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। आपको इसके बाद हाँ बोलना है, बोलो हाँ। Yes, Yes, sir. yes, sir. तो यहाँ पे Yes, देखो sir. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, तो बन गया पी, सॉरी पी का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू क्यू, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इज इट ओके? Yes, ओके। Yes, Now, sir. no. Now, second thought is what? 1 upon alpha plus 1 upon beta. तो बच्चे क्या सोचते हैं, अल्फा बीटा निकालो, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। रुको, ऐसे मत जाओ, एलसीएम ले लो। तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, इसको और खूबसूरत लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा आगे पीछे करके। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन सबको पता है यार मेरे भाई, सी, और ये आ गया आपका सी, ये आ गया वैल्यू, है ना आसान? yes, ठीक है। Yes, sir. तो क्या सीखा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज को कभी निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है। ये क्वेश्चन को खत्म, जो एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकालनी है वो निकालने में मदद कौन करने वाला है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो तो हमेशा करना ही करना अपन, ठीक है? yes, ओके। नोट डाउन कर लीजिएगा। done, sir. ओके। क्वेश्चन है, if alpha and beta are the roots of the polynomial। वैसे ये लाइन मुझे लिखी रहने देनी चाहिए थी, ध्यान नहीं दिया मैंने, मिटा दिया, क्योंकि ये हमेशा कॉमन ही रहने वाली है, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसकी वैल्यू भी निकालनी है और इसकी भी निकाल दो, 1 अपॉन अल्फा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब, क्यूब है ये, पावर 3 है सारांश। शानवी समझ में आ रहा है? श्रुति? यस सर आ रहा है। ओके। अपूर्वा? Yes, sir. ओके। पहला मंत्र क्या दिया था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। और देखो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जो आपको क्वाड्रेटिक दी गई है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक दे दी गई है।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना तो वही है, फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो सबसे पहली So चीज, done. वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, सम ऑफ रूट नहीं है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए। मैं डायरेक्ट कर दूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये अल्फा प्लस बीटा कहां से मिला, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. यस सर। अब देखो पहली चीज क्या फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसकी वैल्यू निकालने के चक्कर में भाई साहब पहले तो अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बन गया ये अल्फा क्यूब, एक अल्फा स्क्वायर पहले से था, एक यहाँ से पहुंच गया यार एलसीएम लेने के बाद, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सेम तरीके से बीटा स्क्वायर था, एक और बीटा मल्टीप्लाई हो गया। तो यार मेरे भाई शक्ल पहचानो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है किसकी जैसी शक्ल इसकी, A plus B का whole plus B cube. ए प्लस बी का होल क्यूब किसको दिख रहा है बच्चों, A cube plus B. ए प्लस बी का होल क्यूब क्यों बोला हिमेश आपने इसको, ए प्लस बी का होल क्यूब ये है। सर मैं A cube plus B cube ही बोला हूँ। किसी ने तो होल क्यूब बोला है भाई, कौन बोला है? सर मैंने। अच्छा, सब भीड़ भीड़ में बोले तो आर्यन ने बोला, वेरी गुड, सच बताने के लिए। तो आओ बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वेरी गुड, मैं तो खुश हो जाता हूँ, अल्फा प्लस बीटा देखा तो लॉटरी लग गई, अपने को पता है वैल्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अरे ये नहीं पता क्या, माइनस अल्फा बीटा, हाँ ये पता है, ये पता, वाह वाह। कहानी कहाँ फंस गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता, पर उसका तो जुगाड़ अपन ने पिछले ही क्वेश्चन में निकाला था। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, माइनस बी अपॉन ए के, और ये है सी अपॉन ए। दिस विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बी, अब यहाँ से आपने एलसीएम लिया, ए स्क्वायर आया, ये बी स्क्वायर माइनस 2ac अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब